इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 1 सेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि हमारा यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है और डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का सिंबल इस प्रकार से होता है। अब अगर यहाँ पर ए और वो वाला सिंबल यूज हुआ है यूनियन का और बी लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी। इसको हम रीड करते हैं ए यूनियन बी से। जैसे यहाँ पर यक्स और यहाँ पर वाई होता है तो इसको हम पढ़ते हैं एक्स यूनियन वाई। अब इसका डिफिनीशन क्या हो गया, जैसे इसका ए यूनियन बी का डिफिनीशन हो गया, जो हमारा एक्स होगा सच दैट एक्स बिलोंग करेगा हमारा ए से या एक्स बिलोंग करेगा बी से। कहने का मतलब ये हो गया कि हम ए के भी एलिमेंट लिखेंगे और बी के भी एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन अगर एलिमेंट रिपीट करेंगे, जैसे कि इस वाले ब्रैकेट में 5 आ रहा है, इस वाले ब्रैकेट में भी 5 आ रहा है, तो इसको हम केवल एक बार ही लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास दिया है, ए इक्वल टू दिया है 3 4 5 और बी इक्वल टू दिया है 5 6 7। अब हमसे क्वेश्चन में करा है फाइंड कीजिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड करेंगे कैसे हम? सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे। ए के एलिमेंट क्या है? ए के 3 4 और 5 हैं और बी में भी 5 है, लेकिन इसको हम केवल एक बार ही लिखेंगे और 6 और 7 लिखेंगे। ये हुआ हमारा ए यूनियन बी। अब इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट होता है, इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए के एलिमेंट दिए हैं 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर 5 जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पर ये बीच वाले ब्रैकेट इस छोटे वाले गोले के अंदर आएगा और ये जो पूरा हो गया हमारा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन ये हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि अगर आपको ए का यूनियन ए से अगर आप फाइंड करेंगे, अगर ए का यूनियन आप ए से फाइंड करेंगे तो जो हमारा आपका आंसर आएगा वो ए आएगा, जिसको हम एडम्पटेंट लॉ बोलते हैं। और आप ए यूनियन बी को बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। और अगर कभी आप ए का यूनियन एम्प्टी सेट से निकालेंगे या नल सेट से निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ए आएगा, जिसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। अगर आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए से निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट आएगा, जिसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास 3 एलिमेंट है ए बी और सी, तो मैं कहूँ इसका यूनियन फाइंड कीजिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद आप सी फाइंड करेंगे, या फिर आप बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, फिर उसका यूनियन ए से फाइंड कर लेंगे, जिसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ये थे कुछ हमारे यूनियन के टॉपिक। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन जो होता है इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे ए यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल यूज हुआ और बी लिखा है, इसको हम रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से। अगर यहाँ पर एक्स और वाई होता तो इसको हम रीड करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई से। अब इसका डिफिनीशन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का डिफिनीशन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसको हम रीड करेंगे, जो हमारा एक्स होगा वो बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से। यूनियन में जो हमारा एक्स था वो बिलोंग करता था ए से और एवं वो बी से भी बिलोंग करता था, मतलब उसमें ए भी बिलोंग कर सकता था, बी भी बिलोंग कर सकता था। लेकिन इसमें जो एक्स होगा वो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से बिलोंग करेगा, मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट की बात हो रही है। यूनियन में हमारा क्या था, यूनियन में हम किसका बात कर रहे थे, इन दोनों ब्रैकेट में जितने एलिमेंट हैं उनकी बात कर रहे थे। लेकिन इंटरसेक्शन में हम क्या बात करते हैं, कॉमन एलिमेंट की। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया है ए इक्वल टू 3 4 5 और बी इक्वल टू दिया है 5 6 7। अब मैं पूछूं फाइंड करिए ए इंटरसेक्शन बी, तो आप क्या फाइंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब होता है जो इसमें कॉमन चीज़ हो। कॉमन क्या है इसमें? 5 है। देखिए ए वाले ब्रैकेट में भी 5 है, बी वाले ब्रैकेट में भी 5 है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। अब इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर 3 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 दोनों में कॉमन है, तो जो ये वाला पूरा पोर्शन होगा जिसमें 5 आएगा
यही हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल होगा। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये बन गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। अगर आप ए का इंटरसेक्शन, आप ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो जो हमारा आंसर, आपका आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो आंसर जो आएगा वो ए आएगा। और यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन आप ए से निकालेंगे तो आंसर ए आएगा। अब मैं, आपके पास 3 एलिमेंट हैं ए बी सी। अब मैं पूछूं इन तीनों का आप इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप ए का इंटरसेक्शन बी से फाइंड कर लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन सी से फाइंड करेंगे, या सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन ए से फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? ये वाला सिंबल इसका होता है, माइनस का। अब जैसे यहाँ पर दिया है ए माइनस बी, इसका मतलब इसको हम रीड करेंगे ए माइनस बी। यहाँ पर ए और यहाँ पर डिफरेंस का सिंबल यूज हुआ और बी, इसको हम क्या रीड करेंगे? ए माइनस बी। अब इसका डिफिनीशन क्या हो गया? ए माइनस बी का डिफिनीशन क्या हो गया? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, और एक्स जो होगा वो बी से बिलोंग नहीं करेगा। मतलब हम एक के एलिमेंट लिखेंगे जो बी में नहीं पाए जाते हैं, मतलब जो एक्स होगा वो ए से बिलोंग करेगा परंतु वो बी से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है a इक्वल टू 3 4 5, b इक्वल टू 5 6 7। अब मैं पूछूं फाइंड करिए आप a माइनस बी। ए माइनस बी मतलब हो गया कि आप a के एलिमेंट लिखेंगे जो b में नहीं पाए जाते हैं। तो a के एलिमेंट क्या हैं? 3 और 4, परंतु इसमें 5 भी है दोनों के पास, लेकिन आप 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसमें भी है इसमें भी है, इसको आप काट देंगे, इसको आप नहीं लिखेंगे a माइनस बी में। मतलब जो 5 होगा ये दो इसमें नहीं प्रयोग होगा, और a माइनस बी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। अब b माइनस ए पूछें तो b माइनस ए आप लिखेंगे 6 और 7। मतलब कोई भी अगर नंबर रिपीट करता है, जैसे यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो आप उसको कभी नहीं लिखेंगे। b माइनस ए का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर b रख दीजिए और यहाँ पर a रख दीजिए। मतलब जो x होगा वो हमारा b से बिलोंग करेगा परंतु a से बिलोंग नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर a जो था, वो जो x था वो a से बिलोंग कर रहा था लेकिन b से बिलोंग नहीं कर रहा। देखिए 3 4 ऐसे एलिमेंट है जो b में नहीं पाए जाते हैं लेकिन a में पाए जाते हैं। 5 भी पाया जाता है लेकिन हम 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में है, तो जो दोनों में रहते हैं उनको हम नहीं लिखते हैं। अब इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो गया हमारा 3 4 a के, यहाँ पर 5 और ये 6 7। तो आप इस वाले पोर्शन को काट देंगे और ये वाला जो जितना पोर्शन होगा ये हमारा होगा a माइनस बी का, और ये वाला जितना पोर्शन होगा ये हमारा होगा b माइनस ए का। अब कुछ नोट्स मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास अगर a माइनस बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस ए का अगर क्या है, एक म्यूचुअली डिसराउंड सेट है, मतलब इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं। a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस ए क्या है, एक म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। अगर आप a माइनस बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे a इंटरसेक्शन b से तो आंसर जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। और अगर आप a का इंटरसेक्शन b से फाइंड करेंगे फिर उसका इंटरसेक्शन b माइनस ए से फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। और कभी आप अगर a माइनस बी का इंटरसेक्शन b माइनस ए से फाइंड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।